बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स इन द सेंस के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। याद रखिएगा कि इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम सिर्फ अगर किसी को खुट्टे लाइन लगाने के दरपे है तो वो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। किस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए, किस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करके बाकी 15 जमाती जो इत्तेहाद है उसके लिए रास्ता साफ किया जाए ताकि अपनी मर्जी की हुकूमतें मुख्तलिफ सूबों में बनाई जा सकें जिनको कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली ये है जंग सारी। जनाब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक महफूज फैसला सुनाया जो कि सितंबर के महीने में महफूज किया गया था और ख़ासा महफूज रहा वो फैसला। पता नहीं कहाँ महफूज था, बहरहाल आज सुना दिया उन्होंने, मेहरबानी उनकी। उस फैसले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बाजार रिलीफ मिला और उनका बल्ले का निशान बरकरार रखा गया है। लेकिन जनाब, दूसरा पहलू इसका ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मनसूख कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया और 20 दिन का टाइम दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 20 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर आपसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, जो कि अल्टीमेट गोल है और उसको अचीव करने के लिए सारा कुछ किया गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ये तजर्बा कर चुकी है और जब भी ये तजर्बा किया गया है, गालिबन 2 दफ़ा ये हुआ है कि जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप करवाते हैं उसके बाद पार्टी टूट फूट का शिकार होती है और बाकी पार्टी के अंदर ग्रुप्स सामने आते हैं और ऐसा करना जनरल इलेक्शन से पहले एक हमाकत से कम नहीं होगा। एक बड़ा अहम फैसला है। और दूसरा जो किसी जगह पे ये फैसला हो चुका था कि हमने किसी सूरत इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, सो इमरान खान साहब को एक तो जेल में बंद किया गया, दूसरा उनकी चेयरमैनशिप ख़त्म करवानी बड़ी ज़रूरी है और उसके लिए भी ये एक बड़ा एक तलवार इसलिए भी लटकाई जा सकती है कि इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाकर शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन बनाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि शाह महमूद कुरैशी गालिबन नहीं मानेंगे। उसकी वजह यह है कि डट के खड़े हैं वो इमरान खान के साथ। जनाब, इस सारे मामले के बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और चैलेंज अगर करते हैं तो डिपेंड करेगा कि जज कौन सा इस केस को सुनेगा। अगर तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ये केस लगता है तो फिर आपको बल्ले का निशान बचाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने किसी सूरत 20 दिन के अंदर अंदर इस फैसले को नहीं देना या इस फैसले को टेकअप भी इवन शायद वो ना करें। और जब तक जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अगर इस फैसले को नहीं देंगे या इस हवाले से कोई फैसला नहीं करेंगे तो फिर वो चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी। अब लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है तो फिर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे बेंच कौन सा है, जजेस कौन से हैं। तो ये प्रैक्टिकली मुझे जो लग रहा है कि ये सारा प्री प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान है उससे ले लिया जाएगा, बाज़ाहिर यही लग रहा है। और फिर शायद इमरान खान साहब को भी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, जो बाज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो पिक्चर की एक साइड है। पिक्चर की दूसरी साइड पाकिस्तान की सियासत में उसको समझना, उसको जज करना ऑलवेज़ इम्पॉसिबल है कि पिक्चर की दूसरी साइड क्या है। लेकिन जब मामला हो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का या बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका अगर मामला हो तो पिक्चर की दूसरी साइड भी जज करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो माफियाज हैं और वो हमेशा डील पे यकीन रखती हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन डट के खड़े हैं और किसी डील के चक्कर में नहीं हैं। इसी वजह से ये सारी परेशानियां तहरीक इंसाफ के सर पड़ी हुई हैं। जनाब, दूसरा बड़ा फैसला, साइफर की खसूसी अदालत, साइफर के मामले पर बनाई जाने वाली खसूसी अदालत, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने फैसला ये दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये ट्रायल 29 अगस्त से दोबारा शुरू होगा। यानी कि हम पॉइंट 0 पे खड़े हैं और हमने इस ट्रायल को नए सिरे से शुरू करना है। और मज़े की बात, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें जजमेंट में ये कहा है कि ये अब केस शुरू करना है हमने जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को वहाँ पे पेश किया जाए। ये बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर 28 नवंबर को, चूँकि इस केस की अगली हेयरिंग 28 नवंबर को है, तो अगर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पे पेश किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े इस्तकबाल का ऐलान किया है उनके वकला ने कि खान साहब का हम बड़ा इस्तकबाल करेंगे। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो इस्लामाबाद से आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। जनाब, उसके बाद साइफर केस के बाद बात आ जाती है 190 मिलियन जो पाउंड का केस है जो कि इमरान खान साहब के सर थोपा जा रहा था
और एक फेक केस है, एक बोगस केस है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गैबी मदद मिली है। जनाब मशरक बैंक है दुबई का, यूएई का, उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे हमने भेजे हैं, ये पैसे बेसिकली जो थे वो चेयरमैन, जो बैरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज, उनके पैसे थे और इनका हुकूमत पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। पहले प्रोपेगेंडा ये था कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे और एनसीए जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की, उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर किए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को भेजने थे। लेकिन मशरक बैंक ने इस बात की नफ़ी कर दी कि ऐसा कुछ था। मामला क्या है? मामला जनाब ये हुआ कि जो चेयरमैन बैरिया टाउन है मलिक रियाज, उनके ऊपर केस था और उनके जो पैसे थे वहाँ पे अकाउंट्स कुछ बंद कर दिए गए थे, अकाउंट्स को जो ब्लॉक कर दिया गया था वहाँ पे यूके के अंदर। लेकिन वहाँ पे उन्होंने केस जीता और वहाँ के जज ने उनके सारे जो पैसे थे उनको वापस किया, या उनको सारे जो उनके ऊपर पाबंदियाँ थी वो लिफ्ट कर ली गई, उठा ली गई। उसके बाद जो दूसरा केस था यहाँ पे कि 460 अरब गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 460 अरब डॉलर, 460 अरब रुपए का था पाकिस्तानी। और वहाँ पे फिर जो चेयरमैन थे बैरिया टाउन के मलिक रियाज, उन्होंने वो पैसे जो वहाँ से उन्होंने वो केस जीत लिया था, वो पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए थ्रू मशरक बैंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। सो ये केस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो लिंक बनाया जा रहा था वो ये था कि इमरान खान साहब ने वो हुकूमत पाकिस्तान के जो पैसे थे उनको मेलाफाइडी यानी कि बदनीति के साथ, करप्शन की नीयत से यहाँ पे अलकादर ट्रस्ट के सिलसिले में, अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन लेने के सिलसिले में वो पैसे वहाँ से इधर मंगवाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। और इसमें ये केस इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकौल शेर अफजल मरवत साहब के ये केस अब तकरीबन बढ़ गया है। इसके बाद जनाब इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान चूँकि टूट नहीं रहा, इमरान खान चूँकि डील नहीं कर रहा, इमरान खान बारहा डील की कोशिशों के बावजूद डील करने पे राज़ी नहीं है, इमरान खान बाहर नहीं जा रहा। इस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। नंबर 1 ये किया जा सकता है कि एक ऐसी किताब जो कि जो रियाम खान साहब ने जिस तरह की किताब लिखी थी, रियाम खान साहिबा ने जिस तरह की किताब लिखी थी, उस तरह की दूसरी किताब लिखकर इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज साहब, उन्हें भी इंटरव्यू, उनका भी कुछ बाज़गश्त है कि उनका इंटरव्यू आने वाला है और उसमें बड़े बड़े इंकशाफात होंगे और पिछले तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। फ़राह गोगी के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें हैं कि फ़राह गोगी से भी इंटरव्यू करवाया जा सकता है। लेकिन मलिक रियाज का इंटरव्यू जो है शिद्दत से इंतज़ार है पाकिस्तान के उन तमाम इंजीनियर्स को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि इन सारे मामलात को बारीक बीनी से देखते हैं, जो कि देख चुके हैं कि किस तरह इमरान खान को गिराने के लिए सिस्टम किस हद तक गिरा। वो सारे के सारे इस इंतज़ार में हैं कि कब मलिक रियाज का इंटरव्यू सामने आए और उसका तिया पांचा किया जाए। ये लग रहा है कि शायद चूँकि आतंक फैलाया जा रहा है फेसबुक के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके ऊपर, ये एक आतंक फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया की जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तरफ से कि एक दफ़ा वो इंटरव्यू आए और उसका फिर तिया पाचा कैसे किया जाता है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है और शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। और ये बात इंटरव्यू करने वाले और इंटरव्यू चलाने वाले अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए फ़िलहाल उस इंटरव्यू को मौखर किया गया है और हो सकता है अगले आने वाले चंद दिनों में इंटरव्यू चला दिया जाए। जनाब इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त जो प्लानिंग की जा रही है कि इलेक्शन अगर होता है तो हमने कैसे कैसे किस किस जमात को कहाँ कहाँ पे हुकूमतें देनी है, ये बहुत बड़ी एक इसके पीछे आप ये कह लें कि बड़ी प्लानिंग इसमें कारफरमा है। सबसे बड़ी प्लानिंग ये है कि जो नून लीग की बज़ाहिर कोशिश है कि हम किसी तरह पंजाब को वापस ले लें और पंजाब में वज़ारत आला दे दें हम शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन जहाँ पे डिसाइड हुआ है, जिनकी जो है वो काविश है, जिनका हाथ है इनके सर पर, उनकी ऐसी किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं है। जनाब फैसला ये हुआ है कि सिंध के अंदर PMLN को हुकूमत दी जाएगी। बड़ी मजाका खेज बात कि सिंध के अंदर PMLN को हुकूमत दी कैसे जाएगी, क्योंकि PMLN का तो सिंध में कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन ये फैसला हुआ है कि वज़ारत आला सिंध की PMLN को दी जाएगी।
ये और बात है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। और सियासत के अंदर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं हो सकती। अगर ऐसा कुछ होता है तो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर वहाँ पे हुकूमत बना लेनी चाहिए, इन माई ओपिनियन। क्योंकि सियासत में हरफ आखिर आपको रखना ही नहीं चाहिए। सियासत नाम है अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और दूसरे को रास्ता देकर निकल जाना, और ऐसा ही शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए। दूसरी जानब जनाब, पंजाब के अंदर जो फैसला साजों की जो कोशिश है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को चांस दिया जाए और जो पंजाब की हुकूमत है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दी जाए। बलूचिस्तान के अंदर मिला जुला रुझान होगा और बलूचिस्तान में मौलाना और PMLN मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। जनाब, जो बात आ जाती है फिर KP के, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे PTI की इस वक्त ऑलमोस्ट 95% वहाँ पे उनकी जो सीट्स हैं वो आने का इम्कान है कि 95% सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP से जीत सकती है। लेकिन वहाँ पे अजीब तरीके से और बड़ी अजीबो गरीब भोंडी किस्म की प्लानिंग है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी। अब कैसे दी जाएगी, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि पीपल्स पार्टी KP में हुकूमत कैसे बना सकती है। भाई कोई जी शऊर इंसान इस बात को मान सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KPK में हुकूमत बना लेगी। लेकिन ये फैसला करने वाले पता नहीं है ड्राइंग रूम की सियासत में किस तरह के फ़ैसले लेते हैं। बड़े अजीबोगरीब किस्म के बहरहाल फ़ैसले हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए कि जिस तरह के तजर्बात हम करने चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ये किसी भी सूरत ना तो पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो काबिल कबूल होंगे और ना फिर इसका पाकिस्तान को कोई ऐसा फ़ायदा होगा। तो ये जनाब कुछ अपडेट्स थी पाकिस्तान के हवाले से जो कि आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। और फिर एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि अमजद खान नियाज़ी, जो कि 2 दिन पहले इन्होंने गिरफ्तारी दी थी, उनके ज़रिए उनकी बाबत से, उनके रेफरेंस से एक इमरान खान साहब के ऊपर मियाँ वाली में एक और पर्चा दर्ज कर लिया गया। बड़ा मजाका खेज जी, 50 लाख रुपए मैंने जो है नंबल कॉलेज को दिए थे और उसके पीछे जो है इमरान खान साहब की करप्शन की वो कहानी कार फरमा थी। इस तरह का बहरहाल केस बनाया गया। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे ख्याल में जो पर्चा जहाँ पे करवाया जाता है, जहाँ पे FIR दर्ज करवाई जाती है, वो जो पुलिस है हमारी या वो जो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे ऑफिसर होता है, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार इमरान खान कोई ऐसा शख्स नहीं है कि 50 लाख रुपया लेके आपका दूसरे को करप्शन करनी है। इमरान खान वो शख्स है जिसपे चंद घंटों में पाकिस्तानी और बैरून मुल्क के लोग भी अरबों रुपए निछावर कर देते हैं। उस शख्स की ईमानदारी सब तक मशहूर है कि अगर वो TV पे चंद घंटे की मैराथन करता है तो अरबों रुपए उसके अकाउंट्स में जमा करवा दिए जाते हैं। सो इस तरह के मजाका खेज केस ये FIR दर्ज करने से पहले भी जो ऑफिसरान बैठे होते हैं जिन्होंने ये FIR जो दर्ज करनी होती है, उनको भी 100 दफ़ा सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।